हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड में दिए गए हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल भी आसानी से करेंगे। जितने भी बच्चे हैं जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट डर लग रहा है, जिसको अच्छे से उसको सवाल नहीं आ सकते हैं, बना सकते हैं, तो हम आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से समझाएंगे। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में, इस क्वेश्चन में हम लोग करने जा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में इस क्वेश्चंस को बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको हर क्वेश्चंस को आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट। आपको अमाउंट निकालना है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको सीआई दे रखा है कि इस चीज पर सीआई कितना लगेगा, है ना। ₹8,000 दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट ऑफ दिया हुआ है 5%। और कितने के लिए? 2 ईयर्स के लिए, यानी कि पर ईयर पर एनम, यानी पर साल जो लग रहा है, पर ईयर जो लग रहा है वो 5% लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वी हैव, है ना, कि हमें क्या दे रखा है। ठीक है, हमें ये देख रखा है प्रिंसिपल यानी कि सम ऑफ मनी जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, वो कितना दे रखा है? ₹8,000, है ना, 8,000 दे रखा है ना। तो फिर उसके बाद आपका रेट जो जो दे रखा है वो 5% दे रखा है पर एनम के हिसाब से, और टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, हम लोग दो मेथड से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग पहला मेथड देखते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहला जो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहला आप क्या कर सकते हैं, फॉर 1 ईयर्स, है ना, फॉर आप 1 ईयर्स का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फॉर 1 ईयर्स का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अब बाय 100 ये निकाल सकते हैं। कैसे होगा? P प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? ₹8,000 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू आर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और इंटू यानी कि 2, यानी कि जो टाइम है, टाइम किसकी निकाल रहे हैं? 1 ईयर्स के, यानी 1 लिखेंगे अपॉन में बाय 100। आप ये कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 400, है ना, ₹400। ये क्या आ गया? आपका इंटरेस्ट आ गया फॉर 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट आ गया। तो आप बताइए कि अब प्रिंसिपल कितना होगा अगर हम 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे सिंपल करके, तो कितना होगा? तो आप बता सकते हैं कि फॉर 2 ईयर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा, कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है पहला, ये फर्स्ट है, तो ₹8,000 प्लस ₹4,000। ये क्या हुआ? ये आपका जो हम लोग सेकेंड ईयर्स का जो प्रिंसिपल्स होगा उसका होगा, है ना। 484,000 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल क्या होगा? P2 यानी 2 ईयर्स के लिए। अब हम लोग जो निकालेंगे फॉर 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। ये पहला हमारा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है ना, ये फर्स्ट मेथड है। ये बिल्कुल ही इजी फॉर्मूला के तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। आपको हम सेकंड फॉर्म दिखाएंगे भी कि सेकंड हम लोग मेथड किससे कर सकते हैं। फॉर 2 ईयर्स, है ना, 2 ईयर्स के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग I2, तो क्या होता है? P1 P2 यानी कि प्रिंसिपल 2 इंटू आर सेम रहेगा, टाइम जो भी सेम रहेगा, है ना, और बाय 100। इसके लिए P2 क्या हो जाएगा? ₹8,000 हो जाएगा, 84,000 इंटू इंटरेस्ट जो है वो 5 होगा, क्योंकि एक ही साल पर एनम लिखा हुआ है ना, पर एनम, तो 5% बाय 1 अपॉन में 100। तो अब देखिए, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो रुपीस क्या होगा? 0 और 420, ये रुपीस हो गया। ठीक है, 420। अब ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो आप ये बता सकते हैं कि ये इंटरेस्ट है, ये I2 का इंटरेस्ट है, ये I1 का इंटरेस्ट है, यही दोनों का ना इंटरेस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएगा, यानी कि फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो आप ये बता सकते हैं I1 इंटरेस्ट और I2 का इंटरेस्ट, यानी I1 का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 400 है, ₹400, और I2 का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? ₹420 है। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो रुपीस कितना लगेगा? 820 रुपीस, है ना। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि आप देखिए जानते हैं कि जो SI जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है फॉर 1 ईयर्स के लिए, है ना, फॉर 1 ईयर्स के लिए क्या होता है? सेम होता है ना, सेम होता है। तो हम ये बात कर सकते हैं। तो अमाउंट कितना लगेगा? अमाउंट कितना है कि देखिए, टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? ₹820। ठीक है,
तो अमाउंट जो हमको ये क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट कितना होगा इन सब में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रुपीज जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 820 है ना, CI, और जो प्रिंसिपल 2 है यानी कि प्रिंसिपल 2 क्या हुआ हमारा 4800 है ना, ई और प्रिंसिपल हमारा कौन हुआ, प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल ये P1 है ना, जो पहले का प्रिंसिपल था उसको हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे ₹8000। तो क्या देखिएगा रुपीज है ना, तो क्या निकल जाएगा 8820, ये आपका क्या है फाइनल अमाउंट है। ठीक है, तो हम लोग अब जो दूसरा मेथड देखेंगे वो फॉर्मूला के मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा मेथड पे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो है ना सेकंड मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सेकंड मेथड जो कि फॉर्मूला बेस्ड मेथड होगा। ठीक है, सेकंड मेथड फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा कि आपको पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल है ना इंटू 1 प्लस आर बाय 100 अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल यानी सम ऑफ मनी, अमाउंट जो निकालना है, आर जो होगा रेट इंटरेस्ट है ना, और 100 और टाइम जो होगा ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, वी हैव है ना, तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल कितना है ₹8000 है, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5%, और टाइम क्या रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, हमारे पास इतना सा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 है ना इंटू टी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको इसका ही यूज़ करना है ताकि आसान तरीके से और सिंपल मेथड तरीके से आए। मैं आपको 2 मेथड बताया हूँ, तो आपको जो भी इजी लगे आप उन दोनों मेथड्स का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं। बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे क्या दे रखा है ₹8000 है ना, 1 प्लस आर कितना दे रहा है 5 अपॉन में 100, और अपॉन में टाइम क्या है 2 है ना, ₹8000 है ना। और आप क्या कर सकते हैं, कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे 105 अपॉन में 100 अपॉन में 20, इसको भी आप कटा सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 20। और अब देखिए क्या आता है ₹8000 है ना इंटू ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 20 इंटू 21 अपॉन में 20 है ना, 2 बार इसको लिख सकते हैं 2 टर्म से। तो अब देखिए कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, और ये जो 4 है इससे हो जाएगा 40। ठीक है, 20 है ना 20, तो क्या हो जाएगा ₹20 इंटू अब 21 इंटू 21। तो जब हम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो 21 इंटू 21 होता है 441 इंटू ₹20, इसका जो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना आएगा, अब देखिए 288, यानी कि ये सेम अमाउंट आ गया जो पहले मेथड से हम लोग बनाए थे है ना, पहले मेथड से जो हम लोग बनाए थे उसी का सेम अमाउंट आ गया। अब अमाउंट निकल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कैसे निकालेगा, तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, CI इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये याद रखना है। तो अमाउंट क्या है हमारा रुपीस है ना, ₹820 माइनस प्रिंसिपल क्या है हमारा 8000 है ना। अब जब इसको आप कटाइएगा मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा 820 आ जाएगा, ये CI आ गया हमारा। तो ऐसे ही करके आप फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे जो फर्स्ट मेथड है उसको भी आप निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स कि हम लोग कैसे ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आप अगर पहले मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करें तो बिल्कुल भी आसान तरीके से कर सकते हैं। आप फर्स्ट मेथड का ही यूज़ करके आप क्वेश्चन को करें। अब हम भी जो करने जाएंगे वो भी फर्स्ट मेथड का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर्स का निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर्स का निकालेंगे, देन आफ्टर थर्ड ईयर्स का निकालेंगे। और देखिए उसी मेथड फर्स्ट मेथड के ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रखा है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि इसको क्वेश्चंस को आसान तरीके से आप पढ़िए ना, उसके बाद समझिए, उसके बाद देन आफ्टर अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए। तो उसमें क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि देखिए कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर किसका, सेकेंड ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 8000, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि रेट 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए एट द रेट, यानी कि उसको इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10% पर एनम, यानी कि
पर साल, यानी कि एक साल के बाद एक साल, यानी 3 साल है तो यानी 3 साल में ही 10%, यानी कि 10 यानी एक साल के लिए 10% लगते रहेगा, यानी पर एनम का मतलब यही होता है। तो एल्सो फाइंड द सम ड्यू टू द रेट, यानी कि हमको फाइंड करना है क्या, प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी P3, यानी P3 कितना हो लगेगा, है ना, 30 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फर्स्ट मेथड तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इस चीज़ को, क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला हमारा क्या है कि पहला क्या मकसद है कि हमारा क्या है कि प्रिंसिपल जो है ना, वी हैव करके है ना, आप सॉल्व करेंगे, है ना, कि हमारा प्रिंसिपल क्या दे रखा है ना, ₹8,000 दे रखा है। रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रखा है वो 10% दे रखा है, 10% के इंटरेस्ट पे रेट मतलब दिया रखा है, और टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है, 3 ईयर्स दे रखा है। हमको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, यानी फर्स्ट मेथड तरीके से हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉर 1 ईयर्स का हम लोग पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना, फॉर 1 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी I1 इक्वल टू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है हमारा, ₹8,000 है, इंटू रेट कितना है 10, अपॉन में टाइम क्या है 1, फॉर 1 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको ये देखना है, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये अभी 3 ईयर्स के लिए क्वेश्चन में दे रखा है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको 1 ईयर्स दे रखा है, तुमको 1 ईयर्स यहाँ रखना है, इसका दिक्कत आपको गलती नहीं करना है, बाय 100। तो क्या करें, 100 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ जो हो जाएगा ये 800 हो जाएगा। तो अब रुपीज़ इंटरेस्ट I1 का 800 हो गया। तो फॉर जो प्रिंसिपल होगा, फॉर 2 ईयर्स का जो प्रिंसिपल्स होगा, है ना, प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल जिसको सम ऑफ मनी करते हैं फॉर 2 ईयर्स के लिए, यानी P2 क्या हो जाएगा, ₹800 प्लस जो P1 है कितना है, ₹8,000। तो ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88,000, है ना। तो ये हमारा 8800 हो जाएगा, ये हमारा P2 प्रिंसिपल आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारा जो है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि हमको पहला क्या दे रखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। तो अब हम I2 निकालेंगे तब ना सेकेंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो क्या होगा, I2 क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो क्या होगा, P क्या है हमारा, रुपीज़, ये वाला प्रिंसिपल यानी P2 है ना, तो ₹88,000 इंटू इंटरेस्ट क्या है 10 इंटू 1 अपॉन में क्या है 100। तो इससे 100 कैंसिल हो गया, तो ₹880 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो हमारा क्या है कि हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि CI जो बोल रखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, है ना, CI फॉर सेकेंड ईयर्स, ठीक है। तो ठीक है, हमको जो निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तुम क्या करेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कैसे निकालेंगे, CI, तो क्या I1 प्लस I2, यानी I1 क्या है हमारा, I1 इंटरेस्ट कितना लिखना, ₹800 प्लस I2 हमारा रुपीज़ कितना लिखना, 800, है ना, 880 ठीक है। तो रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा, आप इसको प्लस कीजिएगा तो 08 है ना, 6, यानी कि ₹680 ये हमारा CI निकल गया, यानी कि फॉर 2 ईयर्स के लिए निकल गया, जो 2 साल के लिए क्वेश्चन पे पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सम ऑफ मनी 3rd ईयर्स के लिए कितना निकलेगा। ये तो हम लोग सेकेंड ईयर्स के लिए निकाले, अब 3rd ईयर्स के लिए क्या निकालेंगे, 3rd ईयर्स के लिए कैसे निकलेगा, तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा जो प्रिंसिपल है P3 है ना, P3 यानी कि फॉर है ना, फॉर 3rd ईयर्स के लिए, 3rd ईयर्स के लिए कैसे निकलेगा। तो अब देखिए जो है ये P2 कितना है, P2 हमारा है ना, ₹880 प्लस क्या हो जाएगा 880 रुपीज़, है ना, ये 88,000 और 880 रुपीज़ है। तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना निकलेगा, जो प्रिंसिपल है फॉर 3rd ईयर्स जो इसमें दिया हुआ है, 0 है ना, तो हो जाएगा 8 है ना, और ये हो जाएगा 16 है ना, और ये हो जाएगा है ना, ये 9 हो जाएगा, यानी 9
9,680 रुपीज़। ये P3 हो गया। तो अब आपको थर्ड ईयर्स के लिए निकालना है। तो थर्ड ईयर्स के लिए क्या निकलेगा अमाउंट, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा, है ना, इसको नेक्स्ट करते हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो हम देखिए, अगर ये थर्ड ईयर्स के लिए निकल गया है तो हम लोग को क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट I3 निकालेंगे। तो I3 क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा बाय 100 हो जाएगा। तो P क्या है हमारा प्रिंसिपल 9,680, इंटरेस्ट क्या है 10 और ईयर्स क्या है 1, यानी 3 ईयर्स है, तब 3 ईयर्स पूरेगा। तो ये हो जाएगा 100, तो 1000, तो ये हो जाएगा 9,680, है ना, मतलब 968। तो ये I3 हो गया। तो अब आपको बताना है कि इसमें से, है ना, तो अब आपको प्लस करना है, ठीक है, कि हमारा जो प्रिंसिपल्स होगा वो कैसे होगा थर्ड ईयर्स के लिए, ठीक है, फॉर मतलब टोटल थर्ड ईयर्स के लिए। तो अब देखिए कि अब ये जो इंटरेस्ट है और जो P3 है इसमें आपको करना है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, है ना, सम ऑफ मनी, यानी जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टोटल, कि ये जो P3 है प्लस P3 का इंटरेस्ट है, यानी P3 प्रिंसिपल कितना है 9,680 प्लस I3 जो है 968। तो क्या हो जाएगा 8, है ना, 4, है ना, और फिर क्या हो जाएगा 4 के बाद आप तो ये 14, फिर हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 10, यानी कि ये जो अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो हो जाएगा वो 10,648, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।